दोस्तों, आपने दादाजी और दादी जी की कहानियां जरूर सुनी होंगी। आपका स्वागत है ऐसी ही एक कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक आश्रम था जहां गुरुजी अपने 4 शिष्यों को शिक्षा देते थे। 4 शिष्यों में से 3 शिष्य बहुत ही तेज बुद्धि के थे, परंतु एक शिष्य मंद बुद्धि का था। 3 शिष्य गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान को जल्दी से ग्रहण करते और उसे रट लिया करते थे, लेकिन तीसरा शिष्य ऐसा ना कर पाता था। 3 शिष्य पढ़ाई में दिन रात लगे रहते थे, लेकिन चौथा शिष्य श्यामू पढ़ाई में इतना तीव्र ना था। इसलिए गुरुजी उसकी ओर कम ध्यान दिया करते थे। कि गुरुजी उससे बाहर का काम जैसे भोजन बनाने के लिए लकड़ियां, फल सब्जी आदि के लिए जंगल में भेजा करते थे। इसलिए श्यामू में व्यवहारिक ज्ञान बहुत अधिक था। समय बीतता रहा और समय के साथ ही उनकी शिक्षा पूरी हो गई। अब चारों मित्र धन कमाने के लिए जंगल से बड़े शहर की ओर जाने लगते हैं। जंगल में दूर जाने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे हड्डियां मिलती हैं। श्यामू हड्डियों को देखकर डर जाता है और कहता है, अवश्य ही ये शेर की हड्डियां हैं। इतने में ही तीनों बुद्धिमान मित्रों में से एक बोलता है कि तुम मंद बुद्धि हो। तुमने अपने ज्ञान से केवल इतना पता किया कि यह एक शेर की हड्डियां हैं, लेकिन मैं अपने ज्ञान व विद्या का प्रयोग कर इन हड्डियों को आपस में जोड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर वह सभी हड्डियों को जोड़ देता है। इतने में ही दूसरा बुद्धिमान मित्र बोलता है कि तुमसे भी अधिक ज्ञान मुझ में है। मैं इन हड्डियों पर अपनी विद्या और ज्ञान के प्रभाव से मांस व चमड़ी चढ़ा सकता हूँ। और वह मंत्रों के प्रभाव से हड्डियों पर मांस व चमड़ी की परत चढ़ा देता है। इसके बाद तीसरा विद्वान मित्र खींच उठता है और कहता है कि मेरे पास ऐसे मंत्र और विद्या हैं कि मैं इस मरे शेर में प्राण डाल सकता हूँ। इतना सुन चौथा मित्र श्यामू ऐसा करने से मना करता है। बुद्धिमान मित्र कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ज्ञान और मंत्र विद्या पर संदेह है। ऐसा कहकर वह प्राण संचार करने वाले मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन श्यामू पीछे से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। मंत्रों का प्रभाव पड़ते ही शेर जीवित हो उठता है और नीचे खड़े तीनों बुद्धिमान मित्रों को खा जाता है और चला जाता है। श्यामू बाद में पेड़ से उतर जाता है और अपने व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग कर और परिश्रम का प्रयोग कर पास ही के शहर में अपना जीवन यापन करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें जो ज्ञान है उसका प्रयोग हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। ज्ञान का उपयोग समय आने पर ही किया जाना चाहिए और केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। हमें हमारे जीवन में व्यवहारिकता, मानसिकता और परिश्रम संयम का भी उपयोग करना चाहिए। हम तभी सफल होंगे और एक कामयाब जीवन जिएंगे।